कभी कभी प्यार हमसे ऐसी गलती करवा देता है जिसका गिल्ट पूरी ज़िंदगी हमारे दिल में रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की स्टोरी हमारी है एक लड़का और एक माँ के ऊपर। एक लड़का होता है जो कि एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो लड़का मिडिल क्लास फैमिली से होता है। कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से भी नीची फैमिली से होता है। उसके पास इतने ही पैसे नहीं होते कि वो बाइक में पेट्रोल डलवा के अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सके। वो अगर बाइक में पेट्रोल भी डलवाता है तो अभी अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके बाइक में पेट्रोल डलवाता है। और वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर होती है, काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। वो लड़का उससे एक छोटा सा झूठ बोलता है। वो बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, और वो लड़की के सामने ऐसे ही जाता है जैसे वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है, उस लड़के के पास बहुत सारे पैसे हैं। और वो जब भी उस लड़की से मिलने जाता है वो ऐसा बन ठन के जाता जैसे ही उससे बड़ा करोड़पति तो कोई है ही नहीं। वो अपने दोस्तों की एक्सपेंसिव चीज़ें, मोबाइल, वॉच वगैरह उधार लेके जाता, वो पहन के जाता, उस लड़की को दिखाता कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। ऐसे ही उनका रिलेशन बहुत टाइम तक चलता रहा। दूसरी साइड एक माँ होती है जिसका एक छोटा सा बेटा होता है 5 साल का, और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके होते हैं बहुत पहले ही। उनका 5 साल का बेटा होता है। अचानक से उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब माँ हॉस्पिटल में दिखाने जाती है तब पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर उसका ऑपरेशन टाइम पे नहीं हुआ तो वो मर भी सकता है। वो माँ काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी बड़ी फ़ीस पे कर सके। वो डॉक्टरों के सामने काफ़ी हाथ पैर जोड़ती हैं और कहती हैं प्लीज़ कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो, मैं हाथ पैर जोड़ रही हूँ, कुछ भी कर लूँगी, तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रहूँगी, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। बट डॉक्टर बोलता है पैसे के बिना हम नहीं कर पाएंगे ऑपरेशन। ऐसे काफ़ी लोग आते हैं, अगर हम सबका फ्री में ऑपरेशन करने लगे तो हम कुछ कमा ही नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, सॉरी आप पैसे पे करिए, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। उसकी बेटे की माँ काफ़ी जगह ट्राई करती है पैसे, बट कोई नहीं देता। इतनी बड़ी रकम होती है कि हर कोई देने से मना करता है। उसकी माँ काफ़ी सोचती है कि पैसे कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लाऊँ। उनके पास अपना घर तक नहीं होता जो अपना घर बेच के अपने बेटे का ऑपरेशन करा सकें। वो काफ़ी जगहों से पैसे मांगती हैं बट कहीं से भी उनको पैसे नहीं मिलते। वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं बट उनको इतने सारे पैसे कहीं से भी नहीं मिलते। दूसरी साइड लड़के से एक दिन लड़की बोलती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं सोच रही हूँ ना कहीं अच्छी सी जगह पार्टी करूँ। लड़का बोलता है हाँ जहाँ पे बोलो वहाँ पे पार्टी करेंगे। लड़की बोलती है मुझे इस बार पार्टी अपनी जो बर्थडे की वो बहुत धूमधाम से करनी है और मैंने सोचा है कि इस बार जो भी मेरी पार्टी का खर्चा होगा वो तुम उठाओगे। लड़का सुन के एकदम हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि यार इतना सारा खर्चा मैं कहाँ से उठा दूंगा, बिकॉज लड़की करोड़पति थी और वो जब अपनी पार्टी में खर्चा करती थी लाखों में करती थी। लड़के को अच्छी तरह पता था कि लाखों में खर्चा बैठेगा। लड़का उससे बोलता है कि मैं मेरी क्या ज़रूरत, आप अपनी तरफ से करो ना जैसे हर बार करते हो। लड़की बोलती है नहीं यार, सबके बॉयफ्रेंड उनकी तरफ से पार्टी करते हैं तो मैंने ही सोचा इस बार तुम मुझे पार्टी दोगे और जो भी डेकोरेशन वगैरह जो भी होगी वो सब तुम ही देखोगे और पूरी की पूरी पार्टी तुम्हारी तरफ से होगी। लड़का एकदम हैरान हो जाता है। वो बोलता है ठीक है। वो सोचता है मन में कि हाँ कहीं छोटी मोटी जगह पार्टी दे दूंगा। तभी लड़की बोलती है वो वाला क्लब देखा है ना, उसी क्लब में पार्टी होगी, पूरा क्लब बुक कर लेना, उसी क्लब में पार्टी करेंगे। लड़का उस क्लब का नाम सुनते ही हैरान हो जाता है, बिकॉज उस लड़के को पता होता है इस क्लब की फ़ीस बहुत ज़्यादा आई है और वो जितना भी कमा ले, जितना भी दोस्तों उधार मांग ले, उसकी फ़ीस नहीं कर पाएगा पे, बिकॉज उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। वो किसी भी हालत में वहाँ पे पार्टी अरेंज नहीं कर सकता। लड़का उसको डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता, बिकॉज लड़की की नज़र में लड़का बहुत अमीर है तो उसको मना भी नहीं कर सकता। लड़का छोटा सा मन करके बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, चलो अभी मैं जाता हूँ, मेरे को कुछ काम है। फिर लड़का सोचने लगता है उस लड़की के बर्थडे में सिर्फ 5 दिन है, कैसे भी करके मुझे बुकिंग करनी होगी उस क्लब में, वरना मेरी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, कहीं से ही पैसे मुझे लाने पड़ेंगे। लड़का काफ़ी स्ट्रगल करता है बट उसको पैसा कहीं से भी नहीं मिला। उसने अपने दोस्तों से इतना उधार ले रखा होता है कि उसके दोस्त ही मना गए थे, और रकम इतनी बड़ी होती है जितना भी किसी उधार भी ले ले तो अभी पूरी नहीं जुटा पाएगा, बिकॉज रकम बहुत बड़ी होती है। लड़का बहुत सोचता है। एंड में लड़का सोचता है कुछ भी करना पड़े मुझे इस क्लब में तो अपनी बंदी को पार्टी देनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी साइड वो माँ जिसको अपने बेटे की जान बचानी थी, वो भी ये सोच के बैठी थी अब कुछ भी करना पड़े अपने बेटे की मुझे जान बचानी है। और वो माँ एक रास्ता अपनाती है अपनी किडनी बेचने का। वो माँ अपनी किडनी बेचती है एक हॉस्पिटल में और ये सोचती है कि मेरे बेटे की तो जान बच जाएगी, मैं तो एक किडनी पे भी रह लूँगी, लेकिन इस टाइम मेरे बेटे की ज़िंदगी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ अपनी किडनी बेच के जब हॉस्पिटल से वो पैसे ला रही होती है तो वो लड़का इतना अंधा हो चुका होता है उस लड़की को पार्टी देने में, वो कुछ भी नहीं देखता और लड़का तेज़ बाइक चला के उस माँ से वो पैसे छीन के भाग जाता है। उस लड़के की माँ बहुत रोती है, चिल्लाती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी है, प्लीज़ मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। वो लड़का एक नहीं सुनता और वहाँ से पैसे लेके भाग जाता है। उस लड़के को पार्टी तो मिल जाती है, वो लड़की पार्टी में एंजॉय भी करती है, वो लड़का भी पार्टी में बहुत एंजॉय करता है, बहुत खुश होते हैं दोनों। बट उस माँ का बेटा नहीं बच पाता। ऑपरेशन ना होने की वजह से उस माँ का बेटा उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है और माँ भी अपने बेटे को मरा हुआ देख के वहीं दम तोड़ देती है, बिकॉज उस माँ के जीने का सहारा सिर्फ उसका एक बेटा था। जो माँ अपने 5 साल के बेटे को मरता हुआ देख ले
वो माँ भला कैसे ज़िंदा रह सकती है। वो माँ भी वहीं मर जाती है, वहीं दम तोड़ देती है। और वो लड़का लड़की पार्टी एंजॉय करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उस लड़के को बाद में पता चलता है जिस औरत के उसने पैसे चोरी किए थे उसके साथ क्या हुआ है। उसके बेटे की जान चली गई, वो माँ भी मर गई। जब ये लड़के को पता चलती है वो लड़का बुरी तरह टूट जाता है, बुरी तरह रोने लगता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरे से क्या हो गया, कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी। उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है बट उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लेती है। वो बोलती है ये सब क्या कर रहे हो। तो वो लड़का उसको सारी सच्चाई बताता है और बोलता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैंने ये किया और मेरी वजह से एक छोटे मासूम बच्चे की और उसकी माँ की जान चली गई। जब लड़की की बात पता चलती है तब वो भी उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो बोलती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था यार, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम डायरेक्ट मुझसे आके बोलते मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पैसों से। तुम एक बार बोल देते मैं पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, मुझे मतलब नहीं है पार्टी वगैरह से, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेप उठाया, बहुत ही ज़्यादा। तब लड़का रो के उसके गले लगता है और बोलता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे जिंदा ही रहना, मुझे मरना है। तब लड़की बोलती है खुद को संभालो, अब हम चाह के ही प्रायश्चित नहीं कर सकते, हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते बिकॉज उनकी जान चली गई है। हम जितना भी कुछ कर लें हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। हम जितना भी कुछ करना चाहें नहीं कर सकते उनके लिए बिकॉज वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। लड़का ज़िंदा तो रहता है बट पूरी ज़िंदगी उसके दिल में एक गिल्ट रहता है कि मेरी वजह से किसी की जान गई है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। वो लड़का ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता और ज़िंदगी भर इसी गिल्ट में वो ज़िंदा रहता है। दोस्तों ने देखा है तो इस स्टोरी में पता है किसकी गलती है? कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स की। हाँ जी हाँ, कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स की भी गलती है। उनके पास बहुत पैसा था, अगर वो चाहते एक ऑपरेशन फ्री में कर सकते थे। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ऑपरेशन फ्री में कर देने चाहिए बट कभी कभी किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर हमारा थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो हमें वो नुकसान झेल लेना चाहिए। बट उन डॉक्टरों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। दूसरी साइड गलती उस लड़के की भी थी। उस लड़की को सारा सच पहले ही बता के रखना चाहिए था। प्यार कभी भी झूठ से नहीं चलता, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं चलता। अगर तुम झूठ बोल के कोई भी रिश्ता बचाना चाह रहे हो नहीं बचेगा। ना ही झूठ से कोई रिश्ता शुरू हो सकता है, ना ही झूठ से कोई रिश्ता बच सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ कोई भी रिलेशन में हो, किसी भी रिश्ते में हो, कभी भी झूठ मत बोलना। तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हें नहीं पता कितना नुकसान हो सकता है। और हाँ, कभी भी अपने प्यार में आके, किसी भी रिश्ते में आके कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे सामने वाले की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो। अगर कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है ना जो कभी भी सोच रहा है कि यार चोरी करके तो पैसे हम कमा लेंगे, शॉर्टकट है। जिन पैसों को तुम चोरी कर रहे हो ना, हो सकता है वो किसी खून पसीने की मेहनत क्यों, या हो सकता है वो पैसे किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए हो। तो प्लीज़ यार कभी भी ऐसा काम मत करना। इसमें अगर देखा है तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों की गलती है, बहुत सारे लोगों की उनकी भी गलती है जिनके पास वो माँ मदद मांगने गई पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। बहुत सारे लोगों की गलती है। ओवरऑल इस स्टोरी से सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इंसानियत प्लीज़ बनाए रखो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो, तुम्हें लग रहा है हाँ उनकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मदद करने से पीछे मत हटो। और हाँ, कभी भी कोई भी गलत रास्ते में मत चलो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी रिश्ता टूट जाए बट कभी भी गलत का साथ मत देना। अगर वो रिश्ता मजबूत होगा तो नहीं टूटेगा, अगर कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा, लेकिन कभी भी तुम गलत कदम मत उठाना। और वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अलविदा, लव यू ऑल।